तो देखिए दोस्तों, ये जो ब्लेड हम बनवाए हैं किस तरह से बनवाए हैं उसको आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ब्लेड तो यहाँ मात्र लगता है 4, लेकिन हम इसमें 8 डाले हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा तरीका से आप देख सकते हैं काम करता है। और दोस्तों नमस्कार, देखिए आज हम लोग बीन खेत आए हुए हैं और बीन को तो हम आपको पिछला वीडियो में बता ही दिए हैं कि जर्मिशन अच्छा नहीं हुआ, तो हम लोग इसको बीच बीच में नया से फिर से बीज डाले हुए हैं। और जो बीज डाले हैं वो आप देख सकते हैं इस तरह से निकल भी गया है। देखिए यहाँ छोटा छोटा आपको दिखाई पड़ेगा, 2-2 पत्ता का, ये सब निकल गया है। यहाँ पर भी देखिए इस तरह से निकला हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि घास बहुत ज्यादा हो गया है खेत में। और अब हम लोग इसको, अगर तो आपको पता है कुछ दिन पहले बारिश हुआ था और बारिश होने के बाद जो भी बीज था वो पूरा निकल गया है, एक ही बार सिंचाई किए और इसमें घास भी काफी मात्रा में बढ़ गया है। आपको दिखाते हैं हम, चलिए आगे खेत में, इसको तो हम कोड़ा कर चुके हैं, आगे खेत में दिखाते हैं कि किस तरह से घास पूरा बहुत ज्यादा हो गया है। भथुआ भी साथ में है और तरह तरह के घास, बहुत सारे घास है इसमें, जो कि दवा से मरने वाला कोई भी घास नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें कितना ज्यादा घास है, आप पूरा देख सकते हैं नजदीक से कि किस तरह से घास यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बारिश का पानी हुआ एक साथ, सभी फसल भी सूख गए हैं, जितने मटर थे, गोभी थे, जितने थे सभी एक साथ सूख गए हैं। अब इस सूखने से क्या होता है कि पौधा खराब दिखने लगता है, तो कम से कम उसको नमी में ही एक बार सिंचाई भी करना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए ये जो बीन है हम लोग का मिट्टी चालने के लिए बना हुआ है और जो भी हम नया बीज डाले तो वो निकल भी चुका है। तो जैसे इसको आप मिट्टी चालेंगे तो अब ये जो बीच में है ये वाला, ये काफी छोटा है, लेकिन ये मिट्टी से ढकाएगा नहीं, कहे कि ये लाइनिंग में है इसलिए गड़बड़ाएगा नहीं, ये सभी सही जगह पर है। तो देखिए अब इसको हम लोग मिट्टी चाल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चला हुआ है मिट्टी, तो यहाँ काफी घास जो है वो निकल चुका है। जो पौधा जगह जो घास है उसको तो अब इसको लेबर लगा के ही निकालना पड़ेगा, कहे कि मशीन से जब हम कोड़ा कर रहे हैं तो उतना नजदीक नहीं ले जा सकते हैं पौधा जगह, कहे कि पौधा को भी उठक के फेंक सकता है इसीलिए। तो देखिए दोस्तों, जिस बीन का पौधा जगह जो घास है वो काफी कम बचा हुआ है और ये आसानी से हम इसको 2-4 गो लेबर रख के इसको आसानी से हम सफाई करवा सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत आसान हो जाएगा घास को साफ करने में, काहे कि अगर ऐसे साफ करवाते तो नहीं हो पाता, लेकिन चालने के बाद जो है बिल्कुल ये साफ हो जाता है, एकदम क्लीन साफ हो जाता है। जो पौधा का जो रंगत है वो भी बहुत ही अच्छा है, काहे कि ये अभी बहुत छोटा पौधा है और इसमें डाली भी अब आ रहा है और ये बहुत जल्दी विकसित भी कर लेगा, काहे कि अभी तो इसमें हम किसी तरह का दवा भी नहीं दिए हैं, मात्र इसमें जो रोपाई करके हम जो सिंचाई कर रहे हैं केवल वही अभी तक किए हैं, बाकी अभी तक इसमें किसी तरह का दवा हम दिए हुए नहीं है। और कोई भी दवा, जैसे मान के चलिए इतना घास हो गया, कोई भी दवा बीन के लिए सटीक नहीं होता है, क्योंकि कोई भी दवा बीन में घास दवा मार रहे हैं तो निश्चित ही रूप से बीन को नुकसान पहुंचाना ही पहुंचाना है। इसलिए घास का दवा ना देते हुए अगर हम कुछ थोड़ा सा लेबर लगा के ही अगर ये घास को हम साफ करवाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा बीन के लिए है, क्योंकि फसल एक बार खराब हो जाने के बाद उसको सुधार पाना बहुत ही मुश्किल है। खास करके जैसे घास दवा से अगर फसल खराब हो जाता है तो बिल्कुल भी सुधार में जल्दी नहीं आता है। इसीलिए हम लोग इसको लेबर लगा के ही साफ करेंगे और इसको हम कोड़ाई कर रहे हैं और कोड़ने के लिए बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम यहाँ पर ट्रैकोवेटर जो मशीन है उससे हम कोड़ा कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से कोड़ा करता है। हम आपको एक चीज़ और इसमें दिखाना चाहते हैं, जो ब्लेड हम बनवाए हुए हैं वो बहुत ही अच्छा काम भी करता है। हम आपको आइए ब्लेड को दिखाते हैं कि हम किस ढंग से ब्लेड को बनवाए हैं, जो कि इतना अच्छा मिट्टी को चूर भी करता है और पूरा गहराई से चलता भी है। देखिए दोस्तों, ये जो ब्लेड हम बनवाए हैं किस तरह से बनवाए हैं उसको आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ब्लेड तो यहाँ मात्र लगता है 4, लेकिन हम इसमें 8 डाले हुए हैं। ये सामने सामने हो जाने के कारण मिट्टी को सामने सामने कटता है तो इसमें रोड़ा नहीं आता है, पूरा चूर कर देता है मिट्टी को। तो इसको बनवाने का एक तरीका है, जैसे हम 4 ब्लेड के जगह में हम 8 ब्लेड ले लिए हैं और ब्लेड को हम नीचे जो है वहाँ से कटवा के, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओल्डिंग किया हुआ है और ओल्डिंग करके इसका लेबल में हम रखे हुए हैं, लेबल में रखे हुए हैं। यहाँ से ओल्डिंग करवा के, काहे कि नट जो कसाता है वो तो मात्र 4 ब्लेड में ही कसाता है, लेकिन वही 4 ब्लेड में ओल्डिंग करवा के हम 1 ब्लेड ऊपर से बढ़वाए हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा तरीका से आप देख सकते हैं काम करता है। और आप सामने देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पर जो हम मिट्टी चाले हैं वो भी बहुत बेहतरीन तरीका से चला हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरह से काफी गहराई में चल जाता है। देखिए इस तरह से काफी गहराई में चल जाता है, कितना बड़ा भी घास का जड़ क्यों ना हो उसको जड़ से उठक के फेंक देता है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोग कोड़ा कर लेते हैं, काहे कि मान के चलिए अगर लेबर से हम कोड़ा करवाते तो काफी पैसा हमको लगता, लेकिन एक आदमी दिन भर में लगभग 1 एकड़ को आसानी से कोड़ा कर सकता है और बहुत ही अच्छा तरीका से कोड़ा होता है। आप देख सकते हैं पौधा के दोनों साइड पूरा सट के चलता है, लेकिन पौधा को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इसलिए नहीं पहुंचा रहा है कि जो ब्लेड हम डाले हुए हैं वो थोड़ा सा अंदर करके डाले हुए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से ये मशीन में सेट होता है, मशीन में इस तरह से सेट होता है तो ये सिर्फ अंदर की ओर जा रहा है। अगर 1 ब्लेड हम अंदर 1 ब्लेड बाहर करते तो ये पौधा को उठक के फेंक देता, लेकिन सभी ब्लेड को हम अंदर किए हुए हैं, इसीलिए एक भी पौधा को नुकसान कहीं पर नहीं पहुंचा रहा है और बहुत ही अच्छा ढंग से ये काम हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से काम करने से क्या होता है कि आपका पौधा भी बर्बाद नहीं होगा और आपका जो फसल है वो भी अच्छा कोड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको
यहाँ सेट कर लेते हैं। यहाँ सभी बना हुआ है, सब सिस्टम में है। इस तरह से सिस्टम जो है हम लोग अपने तरीके से इसको बनाए हुए हैं, ताकि देखने के बाद जैसे हमको समझ में आया कि अगर इस तरह से बनाने से बेहतर कोड़ा हो सकता है, तो उसी ढंग से हम लोग इसको अपने तरीके से इसको बना के चलाते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग आपको कोड़ के दिखाते हैं कि किस तरह से मिट्टी को ये बिल्कुल चाल के एकदम पूरा धुरधुरा निकालता है। आपको दिखाते हैं कि यार बहुत ही आसानी से चलता भी है। इसमें क्या है, इस तरह से जब हम प्लेट को बना दिए हैं तो क्या होता है कि ये हमको ढकेलना नहीं पड़ता है, ये खींच के खुद ले जाता है आगे। ये आसानी से आगे बढ़ता है, इसमें किसी तरह का परेशानी नहीं है। जैसे बहुत तो लोगों को आप देखे होंगे कि ये ठेकलते जाते हैं तब जाके मशीन आगे बढ़ता है, लेकिन इस तरह से बनाने से स्पीड में खींचता है और ये खुद आपको आगे खींच के ले जाएगा, आपको ढकेलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए हम इसको शुरू कर रहे हैं।